हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सभी के साथ लाइनिंग वाले प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले मेन फैब्रिक लिया है। हम लाइनिंग की कटिंग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें डबल फोल्ड में कपड़े को रखना है। मैंने कपड़े का जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखा है, बाहर मैंने उसका रोंग साइड रखा है। इसके बाद मैंने अच्छे से उसको सेट कर लिया है। नीचे मैंने सबसे एक सीधी लाइन लगाई है ताकि जो हमारा तिरछा कपड़ा होता है वो निकल जाए। इसके बाद मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये जो निशान है मैंने मोरी के लिए लगाया है। मोरी के को जब हम फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ, उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच का रखा है। तो इस निशान को मैं स्केल की हेल्प से सीधा लगा लूंगी। तो अब हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। इसके लिए यहाँ पर मैं जो 2 इंच पर मैंने निशान लगाया था वहाँ से लूँगी। अगर मान लीजिए मेरा 36 इंच है तो मुझे 35 इंच यहाँ पर लेकर चलना है, क्योंकि 1 इंच जो हमारी बेल्ट आएगी। तो जैसे मेरे पास जो मेजरमेंट है वो 37 लेंथ की है, तो इसीलिए मैं 36 पर मार्क कर रही हूँ। और आधा इंच मैंने किया है जो हमारा मार्जिन है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 36 और हाफ पे मैंने निशान लगाया है। अब मैंने यहाँ पर इसको स्केल की हेल्प से सीधा निशान लगा लिया है। इसके बाद जो निशान लगाना है वो लगाना है हमें आसन के लिए। तो आसन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा जो हिप साइज होता है उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है और हमें उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो हिप साइज है वो 44 इंचेस है, तो मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा 11 इंचेस आता है, और उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा 12 इंच। लेकिन मैंने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा और लिया है, तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब स्केल की हेल्प से मैं इसको सीधा निशान लगा लूंगी। अब क्रोच एरिया का निशान लगाने के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। जो हमारा हिप साइज होता है उसमें हमें 4 से डिवाइड कर देना होता है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है लूजिंग के लिए। पर उससे पहले मैं यहाँ पर जो हमारी किनारी है वहां से आधा आधा इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से आधा आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी। तो अब हम क्रोच एरिया के निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो होता है जो हमारा हिप साइज होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है और उसमें हमें 2 इंच जो है लूजिंग छोड़नी होती है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 44 है हिप साइज, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी, मेरा 11 इंचेस आएगा, और उसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए जो ऐड करूँगी तो मेरा 13 इंच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर भी निशान लगाऊंगी। एक मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर निशान लगाया है और जी ये मैं निशान लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ 13 इंचेस पे। और जो मैं ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी बेल्ट की तरफ, वहाँ भी मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब स्केल की हेल्प से मैं इन दोनों निशानों को सीधा कर दूंगी।
अब मैं 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा के और इसको कर्व का शेप दे दूंगी। निशान लगाया था, मैं वहां से मेजर करते हुए यहाँ तक आऊंगी तो मेरा 15 इंचेस है। तो 15 का जो हाफ होता है वो 7.5 इंच होता है, तो मैं 7.5 इंच पर मार्क कर लूंगी। ये जो मार्क है हमें अपनी मोरी के लिए करना होता है। और ऊपर जो हमारी डाट पड़ती हैं वो भी इसी मार्क पर पड़ती हैं, तो मैं ऊपर भी 7.5 इंच पर मार्क कर दूंगी। अब मोरी की तरफ भी मुझे 7.5 इंच पर मार्क करना है। मैंने हाफ इंच जो किनारी के लिए छोड़ा था वहां से मैंने 15 इंच पर रखा है, और जहां पर मेरा 7.5 इंच आया है मैंने वहां पर इसको निशान लगा दिया है। अब हम इस निशान को सीधा लगा लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी मोरी के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए मैं जो निशान लगाऊंगी वो 16 इंच पर लगाऊंगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 8 इंच इसको करना है। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वो 7.5 इंच होगा जो हमने निशान मार्क किया था, और 4 इंच उधर और 4 इंच इधर करके मैं इस तरीके से 8 इंच इसको निशान लगा लूंगी। इसके बाद हमें इसको शेप देना है। इसके लिए मैंने शेप पट्टी का यूज किया है। जो हमारा क्रोच एरिया है वहां से और जो हमारा मोरी का निशान है मैं वहां पर रखते हुए इसको निशान लगा दूंगी। अब उस तरफ निशान लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरफ ऐसे पलट लेना है, और जो हमने निशान यहाँ पर लगाया था आसन के लिए वहां से, और जो हमारा मोरी का निशान हमने लगाया है वहां से इसको शेप दे देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट पर निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है, उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रख देना है। हमारे बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है, उसको हम एक पेपर पे समझेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर दिया है। जो हमारा फ्रंट पार्ट का ये वाला साइड है इसको हमें ऐसे के ऐसे ही कट करना है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब हमें इस तरफ जो है 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। लेडीज लोगों की पैंट के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा मार्क करूंगी।
तो जब आप यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रख देंगे तो उससे क्या है, जब हम बैठेंगे तो हमारा वो नीचे नहीं खिसकेगा, और जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो किनारी वाला हिस्सा था वहाँ पे हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे। तो देखिए ये जो कटिंग होती है इसको आपको ध्यान से देखना है। आपको इतना कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ कटिंग करनी है, और जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है वहाँ पर उसको ला के मिला देना है। तो आपको जो कटिंग करेंगे वो आप इस तरीके से करेंगे। तो आपको इसी तरीके से अपने बैक पार्ट को काटना है। तो चलिए मैं अब यहाँ पर कपड़े पे भी अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम अपने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को डबल फोल्ड रखा है, और जो मेरा फ्रंट पार्ट है मैंने उसको एज इट इज़ इस पर अच्छे से सेट करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें जो हमारा बैक है, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या मुझे कोई अगर इसमें सुधार करना है तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपनी सिलाई पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें डाट लगानी है। उसके लिए 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया था, नीचे की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पल्लों पर डाट लगा लेंगे। डाट लगाने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के दोनों पल्लों को लेंगे और जो हमारा क्रोच एरिया वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें क्रोच एरिया के बैक वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये वाले हिस्से को पक्का करने के लिए मैंने 2 बार सिलाई लगाई है, आप चाहें तो 1 बार भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट पर बेल्ट लगाएंगे। उसके लिए मैंने इसको मेजर किया तो मेरा 23.5 इंच आया है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बेल्ट तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ा और 23.5 इंच लंबी जो है एक पेपर पेस्टिंग की पट्टी निकाल ली है। मैंने यहाँ पर उसको एक कपड़े में पेस्ट कर लिया है और मैं अब इसकी आधा इंच का दोनों तरफ मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। तो अब हम इस बेल्ट को नीचे की तरफ लगाते हुए और एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें रखना है और सिलाई लगा देनी है। बेल्ट को आगे की तरफ पलटना है और इसको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बैक पार्ट के लिए भी हम ऊपर से मेजर करेंगे। मेरा यहाँ पर मेजर करने के बाद 30.5 इंच आया है। अब जो मेरी इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कट की है, वो 3 इंच चौड़ी है और 3.5 इंच उसकी लंबाई है। हमारा बैक पार्ट है उसके साथ हम इस पट्टी को सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट पर भी पट्टी लग चुकी है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी भी बेल्ट तैयार है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, जो मैंने यहाँ पर बेल्ट है उसको इस तरीके से रखा है और जो हमने इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था मैंने उसको आगे की तरफ फोल्ड किया है, और जो मेरा मार्जिन के लिए मैंने कपड़ा लिया था उसको मैंने दोबारा से फोल्ड कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी बेल्ट को इस तरीके से लगाया है
अब जो हमारा बैक वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने इस तरीके से रखा है, और जो मार्जिन हमें अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करना है मैं उसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। अब जो हमारी इलास्टिक है उसको हमारे जो बैक साइड है यहां पर इस तरीके से हमें रख देनी है। और आप यहाँ पर चाहें तो ऑल पिन से सेट कर सकते हैं, वरना हाफ साथ ही साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी तरफ भी इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हम इसको थोड़ा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको पलटते हैं तो जब हमें साइड की सिलाई लगानी पड़ेगी तो हमें दिक्कत ना आए। कि मैं इसको किस तरीके से पलटूंगी। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे की तरफ लिया था, अब मैं उसको अंदर की तरफ इस तरीके से निकाल लूंगी। देखिए, अब जो हमारा यहाँ पर सिलाई वाला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ रह जाएगा। अब हम अपनी इलास्टिक के लिए सिलाई लगा लेंगे। हमें जो इलास्टिक के लिए सिलाई लगानी है वो कपड़े पर लगानी है, हमें इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि जो अगर हम इलास्टिक पर सिलाई लगा देंगे तो जब ये हमारी स्ट्रेच होगी तो हमारी जो सिलाई के धागे हैं वो टूट जाएंगे। इसीलिए जो फैब्रिक है हमें उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट पे का जो है बेल्ट भी तैयार है, और जो हमारा बैक साइड का इलास्टिक है हमने वो भी लगा लिया है। इलास्टिक अच्छे से सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे खींचते हुए आप एक सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर जो है उसे खींचेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमारे फ्रंट और बैक पार्ट का जो हमारा साइड वाली हिस्सा है, हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी मोरी को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। जो 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको अंदर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने अपनी मोरी को भी रेडी कर लिया है। इसके बाद जो हमारी बीच की सिलाई आती है उसको भी हम लगा लेंगे। हमारी प्लाजो पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।